वीक्षरम तो मनश्चक्रे योग माया मुकाश्रुत। भगवान ने रासलीला का विचार किया तो योग माया के माध्यम से किया। सांसारिक माया नीचे गिराती है, योग माया भगवान से जोड़ती है। तो समत्वं योग उच्यते। सभी प्राणियों में ब्रह्म की स्थिति है। गोपी और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। एदाश्च श्रुतयः सर्वा व्रजे गोप कुमारिका। इस ब्रज में जो गोप बालिकाएं हैं वे कौन हैं? वेद के मंत्र ही गोप बालिकाओं का स्वरूप धारण करके आए, यह शास्त्रोपदेश करते हैं। तो वेद के मंत्र शब्द ब्रह्म है और नारायण पर ब्रह्म है। वे ब्रह्मणे वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम तो यत् शब्द ब्रह्मणो ज्ञात्वा परम ब्रह्माधिगच्छति। ये कहा भाव। क्या कहते हैं? दो प्रकार से ब्रह्म का अनुभव होता है। एक तो शब्द के माध्यम से, वेद पुराण शास्त्र के माध्यम से, और दूसरा पर ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म को जब व्यक्ति जानता है तब उसे पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो शब्द ब्रह्म के अवतार हैं गोपियां और परब्रह्म के अवतार है भगवान नारायण। परब्रह्म स्वरूप नारायण, शब्द ब्रह्म स्वरूप गोपियां। तो दोनों हैं एक ही तत्व, लेकिन एक पुरुष के रूप में, एक प्रकृति के रूप में अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर काम दीपक ध्वनि का प्रवर्तन किया है यहाँ पर बांसुरी के माध्यम से। भगवान की उस मधुर वंशी ध्वनि को केवल उन्हीं गोपियों ने सुना, बाकी उनके पति पुत्र भाई इत्यादि नहीं सुने। जो गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, उन्होंने ही केवल सुना। सभी गोपियों ने नहीं। देखिए वहां तो बहुत सी गोपियां हैं, कोई माता लगती है, कोई मौसी लगती है, कोई चाची लगती है, कोई बुआ लगती है, हर प्रकार के रिश्ते हैं। लेकिन जिन गोपियों ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, उन्होंने भगवान की इस मधुर वेणुनाद को सुना। और जब ये घर से लौट रही थी, घर से निकल रही थी, तो उनके सगे संबंधी रोकने लगे, पिता पति भाई बंधु रोकने लगे कि आधी रात को कहाँ चली। तो अपने पुरुष संबंधियों के रोकने के बाद भी वे रुकी नहीं, भगवान के पास आ गई। राजा परीक्षित पूछते हैं, कृष्णं विदुः परम कामतं न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम। भगवान को तो भगवान मानकर उपासना कर नहीं रही हैं गोपियां, भगवान को कांत मानकर, पति मानकर प्रेम कर रही हैं गोपियां, प्रियतम मानकर। तो प्रियतम प्रेम इत्यादि का जो संबंध है वह तो बांधने वाला है। परब्रह्म का संबंध रखते तो मोक्ष हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि संबंध तो बंधन का रहा, प्रेम का बंधन रहा, लेकिन हो गया इनका मोक्ष। ये कैसे संभव हुआ? ब्रह्म समझकर नहीं, पति समझकर आराधना करने वाली गोपियां भी भवबंधन से मुक्त कैसे हो गई, ये हमें बताएं। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम भवबंधन से मुक्त करने के लिए प्रेम की बात करते हो, यहाँ शिशुपाल गाली देके मुक्त हो गया। कहते हैं ना, दुष्ण ऋषिकेश की मुदा दुख प्रिया। द्वेष भाव से द्विषण अपनी उक्तन पुरस्तादेतत्ते यथागतः। जिस प्रकार से चेदिराज दम्भोष का पुत्र शिशुपाल भगवान से द्वेष भाव रखते हुए भी इस प्राकृत शरीर से द्वेष भाव रखता था, लेकिन इस शरीर का परित्याग करके वह उनका पार्षद हो गया। तो जो भगवान को ही अपना सर्वस्व समझकर उनसे प्रेम कर रही है, भगवान के प्रति संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुकी है, ऐसी गोपियों के मोक्ष में क्या संदेह हो सकता है? शिशुपाल का भक्ति नहीं, अभी तो शत्रुता का भाव रखा, फिर भी भगवान ने उसको अरण्य शत्रुता के कारण मोक्ष दे दिया। तो जो अरण्य प्रेम कर रही हैं, उनके मोक्ष में कौन सा संदेह हो सकता है? वो भी हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, भय हो, ये सभी पतन संसार से जुड़ जाए तो कराता है, भगवान से जुड़ जाए तो कोई भी भावना होगा कल्याण ही कर देता है। जितने असुर भगवान पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते थे, वे प्रेम से थोड़ी करते थे, क्रोध से करते थे, लेकिन भगवान से संबंध होने के कारण वह क्रोध, वह लोभ, वह भय भी उनके लिए मोक्ष कारक ही बन गया। भगवान ने गोपियों को देखा तो पहले कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह प्रदिश्यानामयं कच्चित् द्रुतागमनकार रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजमनेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। गोपियों, इतनी रात्रि को तुम हमारे पास आ गई हो, ब्रज में सब ठीक तो है, ब्रज में सब कुशल तो है, कोई संकट तो नहीं आ गया? देखो रात्रि का समय है, यह वन है, यहाँ बड़े बड़े भयानक जीव विचरण करते हैं, तुम सबों को रात्रि को जंगल में नहीं रुकना चाहिए, अपने अपने घर लौट जाओ। भगवान ने जब ऐसा कहा तो गोपियों का हृदय विदीर्ण होने लगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब भेजना ही था तो बुलाए क्यों थे फिर यहाँ पर? जब भेजना ही था तो नहीं बुलाना चाहिए था। अब बुला लिए, उतने दूर से हम सबसे झगड़ा करके आ गई हैं, अब फिर कहते हैं वहीं जाओ। यह व्यवहार आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जाओ, लेकिन गोपियां जा नहीं रही, अब कुछ कर नहीं पाई, तो वहीं पर माथा झुकाकर खड़ी हो गई, सुसकने लगी, रोने लगी अपने। अच्छा, स्त्रियों का क्या है, पैर के नाखून से जमीन को कुरे देंगी, हाँ,
स्त्रीगत स्वभाव होता है। तो वहीं पर माथा लटका के, माथा झुकाकर एक उदासी में, विषाद अवस्था में, देखिए अर्जुन को भी विषाद हुआ, अर्जुन को विषाद हुआ। पहले अर्जुन विषाद योग, ये वसुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसरे हस्तात् वक्त्रैव परिदह्यते। हाथ कांपने लगा, अर्जुन का पसीना छूटने लगा, नेत्रों की दृष्टि में भ्रम होने लगा, धुंधला धुंधला दिखने लगा, चक्कर आने लगा। और विषाद होगा तो भगवान से उन्होंने निवेदन किया, तो भगवान ने परम ज्ञान का उपदेश कर दिया। वैसे ही गोपियों को विषाद हो गया, रोने लगी और भगवान को उलाहना देने लगी कि हम ठीक है चली जाएंगी, तुम कह रहे हो चली जाएंगी, लेकिन क्या है, पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं व्रजमभो करवाम किं वा। जाने के लिए तो पैर की आवश्यकता है और हमारे पैर चलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आने के लिए तो तुरंत तैयार हो गए, लेकिन हम जब जाने का विचार कर रही है तो हमारे पैर हड़ताल कर दिए, हमारे पैर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए हम यहीं पर खड़ी हैं। तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, हम भी तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। जिन चरण कमलों को भगवती लक्ष्मी निरंतर दबाती रहती हैं, जिनका सेवन करती रहती हैं, जिन चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, वही चरण कमल हमें भी प्रदान करके हमें भी सौभाग्यशालिनी बनाओ। ऐसा भगवान के प्रति जब निवेदन किया, भगवान ने गोपियों के साथ कैसे रमण किया है, प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा राम शरीरम। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने ही शरीर के साथ अपने ही शरीर का स्पर्श करे, उसी प्रकार से गोपियों का स्पर्श भगवान ने किया, क्योंकि सर्वत्र भगवान ही व्याप्त है। तो जिस प्रकार का संबंध हमने बताया था, दूध और उसकी सफेदी का जो संबंध है, दूध से उसकी सफेदी शुभ्रता अलग नहीं है, कस्तूरी से उसका सुगंध भिन्न नहीं है, सूर्य से उसका प्रकाश भिन्न नहीं है, बर्फ से उसकी शीतलता भिन्न नहीं है, अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति भिन्न नहीं है। ये सब अभिन्न तत्व ही माने जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान से गोपियां अभिन्न हैं, अलग नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने सामने 10 प्रकार के ऐनक रख लें और 10 प्रकार के ऐनक में हमारे जो प्रतिबिंब बने उन्हीं से हम क्रीड़ा करें, उसी प्रकार से भगवान के समक्ष जितनी गोपियां थी उनको भगवान का प्रतिबिंब भी जानना चाहिए। इसीलिए यहाँ दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आत्मा राम शरीरवत्, हम जैसे शयन करते हैं, सो जाते हैं, तो सोई हुई अवस्था में हम भी एक सृष्टि कर लेते हैं, एक संसार का निर्माण कर लेते हैं। हम अपने सपने में घर देखते हैं, उस घर में कुछ लोग रहते हैं, उसी में कुछ हमारे मित्र बन जाते हैं, उसी में कुछ हमारे शत्रु बन जाते हैं, उसी में हम सुखी भी हो जाते हैं, उसी में हम दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक जगत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे सपने में चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, हमारा तकिया तक नहीं भीग सकता, चाहे सपने में कुछ उठापटक हो जाए। तो उसी प्रकार से जैसे स्वप्न में हम स्वयं के साथ ही ये सब क्रीड़ा करते हैं, लेकिन स्वप्न में हम, हमारा घर, हमारे मित्र, हमारे शत्रु हमसे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वस्तुतः देखें तो उन शत्रु, मित्र, घर इत्यादि के रूप में हम ही तो प्रतिभाषित हो रहे हैं, भिन्न तो नहीं। उसी प्रकार से बाहर से देखने पर भगवान और गोपियों में अंतर दिख सकता है, लेकिन जो तत्व को जानते हैं वे समझते हैं कि उनके रूप में भी भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। अब भगवान जब उनके साथ क्रीड़ा करने लगे अलग अलग विधि से, तो गोपियों को जरा गर्व हो गया कि हम कितनी सौभाग्यवती हैं। आत्मानं मेदित स्त्रीणाम मानन्यो बिल्कम भुवि, संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनसे हमारा सौभाग्य बहुत बढ़कर है। ये उनको अहंकार हो गया। तो अहंकार फिर भगवान से दूर कर देता है। चाहे आपको भगवान सामने खड़े मिल जाए, अहंकार हो गया तो भगवान वहीं से गायब। भगवान ने देखा कि हमारी जो प्रियतमाएं हैं उनको बहुत अहंकार हो गया है अपने सौभाग्य का, और अहंकार पतन का कारण बनता है। समर्पण के स्थान पर अहंकार हो जाए तो नीचे गिरा देता है। भगवान वहीं पर प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत, उनके अहंकार को दूर करने के लिए और उनके सत्य की वृद्धि करके प्रसन्न करने के निमित्त भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान होने पर जैसे किसी झुंड में बहुत से हथनियां हों जो एक गजराज पर आश्रित हों और वह गजराज कहीं चला जाए तो ये अनाज के समान अनुभव करने लगती हैं, वैसे भगवान की विरह की ज्वाला में गोपियों का हृदय जब व्याकुल हो गया तो अभी तक भगवान ने जितनी लीलाएं की थी वे सभी लीलाएं गोपियां नाटक के, जैसे रामलीला, रासलीला हम लोग अभिनय के रूप में करते हैं बहुत से लोग, उसी प्रकार से भगवान की उन लीलाओं का कीर्तन करने लगी नाटक के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से। गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षित मनोरमालाप विहार विभ्रमय आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापते स्ताता विचेष्टा जगृहुष्कदात्मिका। भगवान ने जैसे जैसे लीलाएं की थी, जैसे पूतना के संहार की लीला की थी तो एक गोपी पूतना बन गई, कृष्ण बन गए।
भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की थी तो बड़ी सी ओढ़नी को ऊपर करके हाथ उठाकर कहा कि सभी गोप मेरे हम गोवर्धन के नीचे आ जाए। अघासुर का भगवान ने वध किया, भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का। तो जितने भी राक्षसों का भगवान ने वध किया, जितने भी लीलाएं भगवान ने की, यमलार्जुन इत्यादि का उद्धार किया, उनको लीला के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से गोपियां अपनाने लगी। अब लीला करते करते थक गई तो बोले कहाँ पर खोजे इनको। वृंदावन में जितने भी लता पत्र आदि थे उनसे भगवान का पता पूछने लगी। एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरून विचक्षत वनोद्देश्य पदानि परमात्मा। भगवान के चरण चिन्ह एक स्थान पर उन्हें दिखाई पड़े तो आगे बढ़ने लगे। बोले आगे नहीं बढ़ रहे हैं ये चरण चिन्ह, अकेले नहीं गए हैं, इनके साथ कोई और भी है। भगवती राधिका जी का संकेत यहाँ पर सुखदेव जी ने किया। राधिका भगवती का बहुत खुलकर नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया है, क्योंकि आचार्यों ने कहा इसका रहस्य ग्रंथों में, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा सारमाशिकी भवे अतनुच्चारत स्पष्टं परीक्षित मुनि। भगवती राधिका जी ने सुखदेव जी को कृष्ण मंत्र प्रदान किया था, राधा मंत्र प्रदान किया था, भगवान की प्रपत्ति का उपदेश किया था। इसीलिए राधा भगवती से और नंद नंदन रूप श्री सुख भगवान में से सुखदेव जी के अंदर भगवान कृष्ण का भी एक अंश विद्यमान था। तो प्रेमातिरेक से, स्नेहातिरेक से अप्रवृत्त चित्त हो जाने के कारण परम वीतराग सुखदेव जी जो परमहंस हैं, वे भी राधा ऐसे एक बार कहते थे और 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते थे। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी भक्ति उनके हृदय में जग जाती थी। और अगर सुखदेव जी ही एक बार राधा बोल गए और 6 महीने के लिए सो गए तो परीक्षित तो 7वें दिन निपट जाएंगे, तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो अगर सुखदेव जी यहाँ राधा भगवती का स्पष्ट राधिका राधा ऐसे नाम ले लेते, ये 2 अक्षर ले लेते, तो वहीं पर 6 महीना के लिए फिर समाधि लग जाती और परीक्षित जी का फिर हित नहीं हो पाता। इसे परीक्षित हृतकृ मुनि, परीक्षित के हित का विचार करते हुए अतनुच्चार स्पष्टं, स्पष्ट रूप से उच्चारण राधा इस शब्द का नहीं किया। कोई गोपी इस प्रकार से, कोई गोपी, कोई गोपनायिका ऐसे करते हुए संकेत कर दिया। और इसमें भी क्या समस्या है, तो क्या माने कि राधा जी है ही नहीं भागवत में? बोला नहीं, ऐसा नहीं। यथा प्रियंग पत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिष्यति तथा भागवते शास्त्रे श्री राधा तत्सदृशम, ये कहा समाधान में। मेहंदी का जो पत्ता है बाहर से देखने से हरा लगता है, मेहंदी को पीसो तो फिर भी हरा ही लगता है, लेकिन जब उसका प्रयोग करोगे तो कुछ काल में उसकी लालिमा स्पष्ट होगी। बाहर से देखकर लालिमा नहीं दिखती, हरा ही दिखेगा, प्रयोग करने पर उसकी लालिमा प्रस्फुटित होती है। ऐसे बाहर से देखोगे तो भागवत में राधिका जी का नाम नहीं है, लेकिन जैसे उस हरे पत्ते के अंदर लालिमा छिपी होती है जो निरंतर प्रयोग करने पर प्रस्फुटित होती है, वैसे ही निरंतर भागवत शास्त्र का अध्ययन करने पर, आचार्य संगति करने पर, इसके रहस्य को जानने पर वह राधा तत्व भी प्रकट हो जाता है। तो यद्यपि परीक्षित के हित का विचार करते हुए सुखदेव जी ने राधा शब्द का स्पष्ट संदर्भ उल्लिखित नहीं किया, लेकिन जो भागवत शास्त्र के रहस्य को जानते हैं वे उस लालिमा को, राधिका युक्त लालिमा को, लालित्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह रहस्य समझना चाहिए। अब आगे उन्हें भगवती राधिका का दर्शन हुआ। बोले ये तो अकेली बैठी है, भगवान के साथ 2 चरण चिन्ह थे, ये अकेली बैठी हुई है, ये भी रो रही है राधिका। बोले तुम्हारे साथ क्या हो गया बहन? उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम्हारा परित्याग करके या तुम्हें अकेला छोड़कर भगवान हमारे साथ आ गए इधर, तो हमें और भी अधिक अहंकार हो गया कि सबसे अधिक प्रेम भगवान हम ही से करते हैं। तो प्रेमातिरेक में हमसे एक अपराध हो गया। हमने मजाक में कहा कि प्रभु बहुत थक गए हैं, चलते चलते चल नहीं पाएंगे, अब हमें अपने कंधे पर उठा कर ले चले। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चढ़ जाओ कंधे पर। तो हमने कंधे पर चढ़ने के लिए जैसे प्रयास किया, पैर उठाया, वैसे भगवान अंतर्ध्यान हो गए, धड़ाम से गिर गई नीचे। तो भगवान मुझे और भी अधिक अहंकार वाली जानकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तो अब देखिए, भगवान गोपियों को वहां अकेला छोड़कर राधिका जी के साथ आ गए थे, और भगवान राधिका जी से अलग नहीं हो सकते, भगवान छोड़कर जा नहीं सकते। तो भगवान के वियोग में जो गोपियां तड़प रही हैं, उन गोपियों का उद्धार कैसे हो, यह राधिका जी ने चिंतन किया। तो भगवान हमको छोड़कर उधर जाएंगे नहीं, और वो भगवान को अपने से ढूंढ नहीं पाएंगे, तो हम कुछ ऐसा प्रबंध करें कि गोपियों को हमारे माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो राधिका जी ने मान का प्रदर्शन किया, मान लीला की, एक अभिमान का उन्होंने नाटक किया, और भगवान जब उनको छोड़ गए तब राधिका जी के नेतृत्व में गोपियों ने
भगवान का गान करना, जो गोपिका गीत है, 1-2 श्लोक। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। जितने वैकुंठ इत्यादि लोक हैं उनमें भगवान की स्थिति है, इसीलिए वे श्रेष्ठ बताए गए हैं। लेकिन आज हे प्रियतम, हम समझती हैं कि वैकुंठ इत्यादि लोकों से भी अधिक श्रेष्ठ, अधिक महिमावान यह ब्रज हो गया है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी ने भी वैकुंठ का परित्याग कर दिया तुम्हारे जाने के बाद। गोपियां भगवान के रहस्य को जान रही हैं, तभी तो कह रही हैं। वे तो भगवान को जानती थी, ये अंदर से कौन है, एक शब्द ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है, इसलिए जान रही है। सामान्य स्त्रियां रहती, सामान्य ये लड़का लड़की रहते तो ये रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन कहती क्या है, दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश वही धृता समस्ताम विचिन्वते। जिन गोपियों ने तुम्हारे चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, वे तुम्हें न देख पाने के कारण कष्ट पा रही हैं, तुम्हें खोज रही हैं। आज इस व्रज की जो शोभा है वह वैकुंठ आदि से भी विशिष्ट हो गई है, क्योंकि तुम तो वैकुंठ छोड़कर यहाँ पहुंच ही गए हो। अकेले लक्ष्मी जी का मन भी नहीं लग रहा था, इसीलिए वे भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। किया है और इस चीज में गोपिका गीत है। मैं संपूर्ण गोपिका गीत पर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत विस्तृत और गूढ़ विषय गोपिका गीत पर कहना। एक गोपिका गीत पर 1 महीना भी कहा जा सकता है, तो 1-2 श्लोक आप श्रवण कर लें, श्रवण का ही लाभ समझें। क्योंकि गोपिका गीत पर स्वामी करपात्री जी ने 2-2 महीने 4-4 महीने कहे, तो हम लोग उतने बड़े ज्ञानी नहीं, फिर भी 10-12 दिन तो कह ही डालेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो गोपिका गीत पर प्रथम श्लोक जो उसका है, 1-2 श्लोक 3 श्लोक पर हम आप उनका श्रवण करें। श्रवण का भी बहुत बड़ा लाभ है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। ये रास पंचाध्यायी है, इसको भागवत का हृदय कहते हैं। एक दीपक भगवान के रूप में जला देंगे आप। ये रास पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत के 29वें से लेकर 33वें अध्याय तक है, हृदय रोग में बहुत काम देता है। ये तो इसका भौतिक लाभ है। किसी को हृदय रोग हो तो रास पंचाध्याय का पाठ करे, सुन ले। 10वें स्कंद के 29वें से लेकर 33वें अध्याय तक है। और उसमें भी जो 31वां, जो बीच का, जो 5 अध्याय में से जो तीसरा अध्याय बीच वाला गोपिका गीत, वह विशेष करके लाभ देता है। ये साक्षात वेद ही समझना चाहिए। गोपिका गीत को तो मैं, चूंकि वेद की वाणी मंत्रों ने गोपी का रूप धारण करके भगवान की स्तुति की है, तो मैं तो समझता हूँ कि साक्षात वेद स्वरूप ही हैं। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते या पढ़ने का अधिकारी नहीं है या ज्ञान नहीं है, वे गोपिका गीत को भी ढंग से समझ लें तो उन्हें भी वेद ज्ञान की संसिद्धि संभव है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। 10 मात्रा बजेगा क्या? झप ताल पर है, पता नहीं, देख लीजिएगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवास्त्वां विचिन्वते शरदुदासये बाहुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदन् विसजलाप्ययाद्यालराक्षसाद्वर्षमारुताद्वैद्युतानलाद्विषमयात्मजाद्विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिकानन्दनो भवा नखिलदेहिनामन्तरात्मदिग्विखन सार्थिको विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वताङ्कुले विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वताङ्कुले। ये 16 मात्रा बजाती है क्या? बढ़िया बजाए, बैठ जाइए।
प्रेम से बोले आनंद भगवान की। अब गोपियों की अवस्था, भगवान की अवस्था लगभग 7 वर्ष के आसपास की है। उतना ही है, कितना रास के समय ज्यादा थे। गोवर्धन धारण के बाद सीधे रास को ही तो आए, उसके बाद जो भी है बहुत अल्पवयस्क हैं। अब 7-8 वर्ष की बच्चियों ने क्या कहा है और 7-8 वर्ष के बच्चे ने क्या सुना है। अगर भौतिक दृष्टि से जो लोग रास को विकृत समझते हैं या अमर्यादित समझते हैं, सभ्य समझते हैं, तो वहां पर रास को एक उपाधि दी गई, अवरुद्ध सौरतः। सामान्य स्त्री पुरुष के संसर्ग से दोनों में काम का वर्धन होता है, लेकिन यहाँ पर कामदेव ने जब इस दृश्य को देखा तो उसके चित्त में काम का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान या गोपियों के चित्त में काम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। कामदेव ने जब इस दृश्य को देखा है तब उसके चित्त में काम का प्रादुर्भाव हुआ है। मतलब इसने विपरीत असर किया, विपरीत प्रभाव किया, उल्टा काम किया। सामान्य तौर पर कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष के चित्त में काम का असर होता है। यहाँ रास मंडल में ब्रह्म और माया के मध्य जो लीला हुई उसके कारण कामदेव के चित्त में मंथन हुआ है। और भगवान के पास क्या अवरुद्ध सौरता, कामदेव ने जब उन पर प्रहार करने का प्रयास किया तो भगवान ने उसको अवरुद्ध कर दिया, उसको नियंत्रित कर दिया और उसका प्रभाव स्वयं कामदेव पर उल्टा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं गोपियां, न खलु गोपिका नंदनो भगवान। आप और गोपियों की संतान नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये वेद की वाणियां हैं, क्योंकि भगवान तो चलिए असाधारण है, अलौकिक है, वो भगवान ही है, लेकिन गोपियां भी असाधारण ही हैं। क्योंकि 7-8 वर्ष की बच्ची ऐसा थोड़ी कहेगी। नखिल देहिनामंतरात्मदृक्, हम तो समझती हैं कि संपूर्ण देहधारियों के अंतर्गत आप ही स्थित हैं, आप ही विराजमान हैं। तो जो सभी प्राणियों के अंतर्गत स्थित ब्रह्म का दर्शन करे वह साधारण कन्या नहीं हो सकती है। क्योंकि पहले तो भगवान को पहचानना, और पहचानने के बाद प्रेम सब कर सकते हैं। भगवान सुंदर हैं, सुंदर हम भी उनसे प्रेम करेंगे, सुंदर से कोई भी प्रेम करेगा। सुंदरता के कारण भगवान से प्रेम नहीं है ना, केवल बाहरी सुंदरता जो शारीरिक सुंदरता है उसके कारण प्रेम नहीं है, तात्विक प्रेम है। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, देह के अंदर की बात है, देह की बात नहीं है। देह के अंदर जो आत्मा है उसकी बात है। सभी शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले तुम अंतर्यामी हो। और सभी देहधारियों के हृदय में कौन रहता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर कौन है? क्लेश कर्म विपाका शैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो क्लेश और कर्म विपाक से परे हो वह ईश्वर है। एक ही श्लोक पर कितना लंबा कहा जा सकता है, इसीलिए मैं संपूर्ण पर नहीं कहूंगा। एक श्लोक अभी दिख गया सामने तो उस पर कह दिया। चौथे श्लोक को सुन लीजिए। न खलु गोपिका नंदनो भवान। और मैं जब प्रवचन करता हूं तो पहले बैठकर सोचता नहीं कि क्या कहूंगा, जो मुख से निकलता है वो ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये फिर दूसरी जगह सुनने को शायद ना मिले, क्योंकि कोर्स तो पढ़ा हुआ नहीं है। रटा हुआ विषय रहे तो एक ही बात को एक ही शैली में 10 जगह बोलेंगे, लेकिन मैंने जो कहा उन्होंने 150 मंचों पर प्रवचन किया है, तो मुझे खुद याद नहीं कि क्या किया है, क्योंकि सोच कर या विचार कर नहीं कहा, याद करके रट कर नहीं कहा। जो भाव आया सो कह दिया। अच्युत का भाव यज्ञ पत्नी प्रसंग में आया सो कह दिया। अब यहाँ कुछ भाव बन रहा है उसका श्रवण करें। इससे हम लोगों के ज्ञान की भी वृद्धि होती है, नित्य नवीन भाव की संरचना होती है। अब आपको एक भाव सुनकर आनंद आता है, हम लोग में 150 भाव आएंगे तो हम लोग कितने मजे में रहते होंगे। ये कृपा है भगवान की। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, सिर्फ इसी शब्द पर मैं आऊंगा, इसी पंक्ति पर आऊंगा। सभी देहधारियों के अंतरात्मा में आप स्थित हैं। देह के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। उत्पत्ति भेद से देह के 4 प्रकार हैं, और स्थिति भेद से देह के 3 प्रकार हैं, और संहार भेद से देह के 2 प्रकार हैं। सिर्फ मैं अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् पर बोल रहा हूँ। अब इस बात को शर्मा जी 10 दिन तक खींचेंगे, हमको मन सुधारने बात कहेंगे कि आपके 5 मिनट को मैं 10 दिन खींचूंगा। आप भी सुन लीजिए।
सभी देहधारियों के अंतरात्मा में, हृदय में आप स्थित हैं। गोपियों की केवल इस पंक्ति को तत्वदृष्टा कैसे देखिएगा, आपकी दृष्टि और मेरी दृष्टि में क्या अंतर है। आप लोग जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो केवल पढ़ेंगे, और हम लोग गुरु कृपा से जब पढ़ेंगे तो उस पर एक एक लाइन पर एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिन चिंतन करेंगे, क्योंकि वेदव्यास जी ने लिखा है, गोपियों ने कहा है, तो उसके एक एक अक्षर में कुछ ऐसी बात छिपी हो सकती है जिसको देखने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। यदि बिना परिश्रम के मिल जाए तो फिर वह ज्ञान प्रभावी नहीं होता। ठीक है, यदि बिना परिश्रम मिल जाए। प्रशांत मिश्र जी एक मेरे बहुत ही सुहृद हैं, पूरी शंकराचार्य जी के अभिन्न शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि आप पेड़ के नीचे बैठ कर कहिएगा कोई नहीं सुनेगा, लेकिन खर्चा कीजिएगा तो सब सुनेंगे। वही बात है, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त हो तो लोग नहीं समझते हैं। पेड़ के नीचे तो ऋषि महर्षि भी कहे कौन सुनने गया, तो प्रबंध बनाना पड़ता है। सांसारिक प्रबंध ना करो तो सुने कौन हम लोगों की। तो संपूर्ण देहधारियों के हृदय में यह स्थित हैं कौन? आप। ये कौन कह रही हैं? 6, 7, 8, 10 वर्ष की गोपियां कह रही हैं। उस अवस्था में जो उन्होंने एक पंक्ति कही है उस पर देखिए क्या भाव है, तो बाकी श्लोकों की छोड़िए। देह के सृष्टि भेद से 4 प्रकार होते हैं, स्थिति भेद से 3 प्रकार होते हैं, और संहार भेद से 2 प्रकार होते हैं। सृष्टि भेद के 4 प्रकार कौन है? पिंडज, जैसे हम लोग जो शरीर के साथ है उत्पन्न हुए स्तनधारी जीव, मनुष्य, गाय, हाथी इत्यादि पिंडज हुए। उत्पत्ति भेद से जो 4 प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार है पिंडज, दूसरा प्रकार है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न हुए। मछली, अच्छा मछली में भी व्हेल मछली थी, मिंगल मछली पिंडज है, वो अंडा नहीं देती, वो सीधे बच्चे ही देते, स्तनधारी जीव है। तो अंडज में कौन है? जो अंडे से उत्पन्न हुए, मुर्गी, बत्तख, कछुआ, ये सब जो है सो, छिपकली, सांप, ये सब अंडे से उत्पन्न हुए। तो 2 भेद हो गए। तीसरे हो गए स्वेदज, छोटे छोटे बैक्टीरिया, लीक, चीलहर, ये सब जो ढीला है क्या करते हैं, सब जो खटमल, ये सब जो हुए उत्पन्न, जू, स्वेदज। और उद्भिज, जो धरती को फोड़कर उत्पन्न हुए, जैसे कि वनस्पति इत्यादि, औषधि इत्यादि, अन्न जो खेती किसानी की है, वो जो धरती को फोड़कर जो उत्पन्न हुए वो। तो सृष्टि भेद से देख के हमने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, जो शरीर के साथ ही उत्पन्न हो, अंडे से उत्पन्न हो, पसीने गंदगी से उत्पन्न हो, और धरती को फोड़कर उत्पन्न हो। ये 4 भेद हो गए। इसके बाद क्या है? स्थिति भेद से 3 प्रकार होते हैं, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भौतिक शरीर जो हम सबों को प्राप्त है, सूक्ष्म शरीर वह जो इसके अंदर स्थित है और जिसका आश्रय लेकर स्वर्ग या नरक इत्यादि के सुख और दुख का उपभोग किया जाता है, वह सूक्ष्म शरीर है। और स्वर्ग इत्यादि, नरक इत्यादि लोकों से परे जो योगियों का दिव्य शरीर होता है, जो ब्रह्मलोक इत्यादि में आवागमन करने में सक्षम है, वह कारण शरीर है। भौतिक शरीर को चलाने के लिए 2 ऊर्जा कोश हैं शरीर में, जो दिखते नहीं हैं, केवल ऊर्जा का कोश है, ट्रांसफार्मर होता है, शरीर में भी लगे हुए हैं। इस शरीर को 2 कोश चलाते हैं, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। मतलब इस शरीर को चलाने के लिए आपको अन्न की आवश्यकता है और श्वास की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर को अन्न और वायु की आवश्यकता नहीं है, वो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से संचालित होता है। वहां विज्ञान शब्द आया, वो विज्ञान से चलता है और मन की शक्ति से चलता है। उसके लिए अन्न और वायु की आवश्यकता नहीं है, श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है, भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। और कारण शरीर के लिए विज्ञान से भी परे जो आनंद है, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही संपूर्ण संसार की रचना होती है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से ही समूह की स्थिति रहती है। प्रत्युषंति च, आनंद से ही समूह का संहार भी हो जाता है। तो आनंदमय कोश जो है, जिसका अनुभव इस भौतिक शरीर से या सूक्ष्म शरीर से संभव नहीं है, वह कारण शरीर को संचालित करता है। तो स्थिति भेद से हमने देह के 3 प्रकार बताए, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और संहार भेद से देह के 2 प्रकार हैं, मरण धर्मा और अविनाशी। मतलब ये मर सकता है और ये नहीं मर सकता है। तो मरण धर्मा शरीर में ब्रह्मा जी तक का शरीर आ जाता है,
जो किसी न किसी नष्टे लोके विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतंगतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषु संज्ञः। भगवती देव की स्तुति करती हैं कि द्विपरार्धावसाने नष्टे लोके, जब द्विपरार्ध का 72,000 कल्पों का ब्रह्म परिमाण से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होंगे, तब जब ब्रह्मा जी का भी देहावसान हो जाएगा, मतलब ब्रह्मा जी भी मरते हैं, चाहे 72,000 कल्पों के बाद ही मरे, किंतु ब्रह्मदेव का भी मरण होता है। तो संहार भेद से देह के 2 प्रकार, मरण धर्मा और अविनाशी, मतलब जो मर सकता है और जो नहीं मर सकता है। तो जो नहीं मर सकता है उसमें केवल 5 ही शरीर आते हैं। भूमा पुरुष का शरीर, जो विष्णु धर्म के अंतर्गत भगवान विष्णु का तात्विक परम सगुण स्वरूप हुआ। सगुण स्वरूप मतलब जो जिसकी आकृति का वर्णन किया जा सकता है कि हाँ हाथ है, पैर है इत्यादि, यद्यपि वो भी निर्गुण ही है। यहाँ सगुण का अर्थ केवल इतना है कि हम उनका वर्णन कुछ मात्रा में कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सदाशिव, भगवती पराम्बा, भगवान हिरण्यगर्भ जो सूर्य के तात्विक हुए, और ब्रह्मस्पति गणेश, इनका शरीर नष्ट नहीं होता क्योंकि यही परब्रह्म है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, भृंगृटी संहिता ने कहा एक ही शक्ति परब्रह्म की, जो कि अलग अलग काल में अलग अलग स्वरूप के साथ अवतरित होती है। सृष्टि के लिए हिरण्यगर्भ, स्थिति के लिए भूमा पुरुष, संहार के लिए सदाशिव, निग्रह के लिए पराम्बा और अनुग्रह के लिए ब्रह्मस्पति गणेश का स्वरूप धारण करते हैं। तो संहार भेद से देह के 2 प्रकार, मरण धर्मा और अविनाशी। स्थिति भेद से देह के 3 प्रकार, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सृष्टि भेद से देह के 4 प्रकार, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो गोपियों ने क्या कहा, अखिल देहिना, मतलब ये जितने प्रकार के हमने देह के भेद बताए, 4, 3 और 2, मतलब 9 प्रकार के जो देह बता दिए, इन 9 प्रकार के देहों में जो तत्व के रूप में स्थित हैं, अंतरात्म दृक्। अब हृदय में कौन स्थित है, तो जैसा मैंने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। ईश्वर किसे कहते हैं, क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो क्लेश एवं कर्म विपाक से परे हो वह ईश्वर है। इस शब्द की मैं विशद व्याख्या पूर्व में कर चुका हूं, इसलिए संकेत केवल कर दूंगा ताकि स्मरण आ जाए। क्लेश के 5 प्रकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को क्लेश कहते हैं। इसमें अविद्या क्या है, मैं ब्रह्म नहीं, मैं शरीर हूँ, इस बात का भ्रम हो जाना ही अविद्या है। यह मैं करता हूँ, यह मेरे द्वारा किया जाता है, मैं इसके फल का उपभोग करता हूँ, इस बात का भ्रम हो जाना ही अस्मिता है। इस कर्म से मुझे सुख होता है, यह मुझे सुख पहुंचाएगा, इसके प्रति मुझे प्रेम करना चाहिए, इसका भ्रम हो जाना ही राग है। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। इस तत्व से मुझे घृणा करनी चाहिए, इस तत्व से मुझे कष्ट होता है, इस तत्व से मेरी शत्रुता है, ऐसा भ्रम हो जाना ही द्वेष है। और स्वरसवाह विदुषो तथा विरूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश नाम का जो 5वां क्लेश है वह मृत्यु का भय है, कि मैं मर जाऊंगा तो ये परिजनों का क्या होगा, मुझे दर्द होगा, मुझे समस्या होगी, अभिनिवेश नाम का क्लेश है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 प्रकार के क्लेशों से जो परे है वह ईश्वर है। फिर कहा कि कर्म विपाकई अपर और अमृष्ट है, पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित, ये कर्म के 4 प्रकार हुए। फिर कर्म के 3 प्रकार और होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जैसे देह के 4, 3 और 2 प्रकार हमने बताए, तो देह के द्वारा कर्म किया जाएगा वो भी 4, 3 और 2 प्रकार का होता है। पाप पुण्य रहित और पाप पुण्य मिश्रित, ये 4 कर्म हुए। 3 भेद में जाएंगे तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। और
जब यही कर्म प्रारब्ध जब जमा हो जाएगा तो संचित कहलाएगा, और जब उसी संचित कर्म का फल भोगने लगेंगे तो प्रारब्ध कहलाएगा। और दो भेद में निष्काम और सकाम कर्म आते हैं। एक कर्म जिसके फल की प्राप्ति की आप आशा करते हैं, एक कर्म जिसके प्राप्ति की आप आशा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कर्म विपाक, कर्म के भी इन 9 प्रकारों से जो अपर है, भिन्न है और अमृष्ट है, मतलब उनके अधीन नहीं होता, उनके द्वारा प्रताड़ित नहीं होता, वह ईश्वर है। तो अखिल देहिनाम अंतरात्म दृष्टि से पंक्ति को इतने भावों से समझा जा सकता है। एक बार पुनः इस दिव्य श्लोक का स्मरण करें, ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा। न खलु गोपिका नंदनो भवान् नखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वतांकुले। विखन सार्थितो, विखनस कहते हैं ब्रह्मा को। भगवान के नाखून से एक अवतार हुआ था ब्रह्मा जी का, जिसको विखना कहते हैं। ब्रह्मात विखना मुनि ही, ब्रह्मा जी ही विखना नाम से मुनि का अवतार ग्रहण करते हैं। और उन्होंने वैखानस ग्रंथों की रचना की है, वैखानस संहिताओं की रचना की है। उस वैखानस संहिता में सैकड़ों ग्रंथ हैं। भगवान की जो तांत्रिक पूजा होती है नारायण की, उसके 2 प्रधान भेद हैं, पांचरात्र मत और वैखानस मत। पांचरात्र मत और वैखानस मत। एक मत से श्रीरंगम में पूजा होती है, एक मत से तिरुपति में पूजा होती है। बालाजी जो है तो तिरुपति में जो पूजा होती है, जहां तक मुझे याद है, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो वैखानस मत से तिरुपति में होती है और पांचरात्र मत से श्रीरंगम में होती है। तो वैखानस मत को मानने वाले रामानंद संप्रदाय में श्री रामानंदाचार्य जी हुए वैष्णव धर्म में, और रामानुजाचार्य जी पांचरात्र मत को मानने वाले हुए, और शंकराचार्य जी दोनों को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ वैदिक मत पर चलते हैं। उनके तांत्रिक मत में बात कुछ और है। तो वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित, ये 3 प्रकार के भगवान की पूजा होती है। कुछ केवल वैदिक, कुछ केवल तांत्रिक और कुछ केवल मिश्रित, दोनों मिलाकर। तो शंकराचार्य जी की पूजा वैदिक प्रधान होती है उनके मत में, रामानुजाचार्य जी के मत में और रामानंदाचार्य जी के मत में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है, और मध्वाचार्य जी और निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी इत्यादि के मत में मिश्रित विधान है। और मैं निग्रहाचार्य बैठा हूं, मेरी चाहे जैसे करवा दो, जो आपको उचित लगे, जिसके लिए आप अधिकृत हैं, जो समझ में आए। लेकिन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग का आश्रय लेकर उस परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। तो इन्होंने विखनस शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कि विखना मुनि के अवतार से ब्रह्मा जी का जो वैखानस अवतार हुआ, उससे अवगत थी गोपियां। इसका अर्थ केवल वेद की श्रुतियां नहीं, तांत्रिक मत भी घुसा हुआ है इसमें। केवल वेद की श्रुतियों की बात नहीं, तांत्रिक मत भी घुसा हुआ है। और विश्व गुप्त, आपके अवतार का उद्देश्य विश्व की रक्षा करना है। तो महारास पर अगर प्रवचन किया जाए तो कोई नृत्य या कोई अश्लील क्रिया नहीं थी, उसको समझना भी कठिन है और समझाना भी कठिन है। तो केवल एक श्लोक पर जब इतने भाव उत्पन्न हो सकते हैं, 1-2 पंक्ति पर, तो 5-5 अध्याय पर, सैकड़ों श्लोकों पर कितने भाव व्यक्त होंगे। इसीलिए कहा कि गुरु के मुख से श्रवण करे। अपने से कोई किताब खरीद कर पढ़ ले, सीरियल इत्यादि में रास का प्रसंग देख ले तो भ्रमित हो सकता है। एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर चिंतन करे। चिंतन न समझ में आए तो गुरु से पूछ ले, और दोनों से समझ में न आए तो प्रतीक्षा करे अपने प्रौढ़ होने की, अपने समझ को विकसित करने की प्रतीक्षा करे। भगवान जब कृपा करते हैं तो स्वयं इन रहस्यों को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। वो पढ़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं भगवान अंदर में, ज्ञान सबके अंदर है। लेकिन जैसे गर्भ ढका हुआ रहता है जेर से, दर्पण ढका हुआ रहता है, यथोल वेणामृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतं, ज्ञान ढका हुआ रहता है। जैसे दर्पण, हम आपको ज्ञान दे नहीं रहे हैं, ज्ञान आपके पास है, उस ऐनक पर जमे धूल को केवल साफ कर रहे हैं। जो पहले से आपके पास है, बस उसके बाहर के धूल के, गंदगी के भी 3 प्रकार होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। बहुत प्रकार है, श्रोता वक्ता के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर
मल कहते हैं जो सामान्य गंदगी लग गई, लोटे में गंदगी लग गई, उसको आपने धो दिया, तो शिष्य स्वयं इसका समाधान करता है। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो गई और स्वयं आपने पढ़कर या सोचकर उसका उचित समाधान कर लिया, तो समझना चाहिए वह जो आपके अंदर अज्ञान था वह मल संज्ञक अज्ञान था, मतलब बर्तन में गंदगी लगी, धो दिया, वो साफ हो गई। यह शिष्य स्वयं करता है। इससे भी जो कठिन, जटिल, गूढ़ अज्ञान है उसको कहते हैं, उसको विक्षेप कहते हैं, मतलब मिलावट हो गई है। जैसे चावल से एक एक कंकड़ को चुनना पड़ता है, उसी प्रकार से गुरु के माध्यम से, उसके मार्गदर्शन से एक एक अज्ञान को चुन चुन कर निकालना पड़ता है, एक एक शंका का चुन चुन कर समाधान करना पड़ता है। तो यह विक्षेप नाम का दूसरा अज्ञान हुआ, भगवान की प्राप्ति में दूसरा बाधक हुआ। तो मल नामक अज्ञान का नाश शिष्य स्वयं करता है या कर सकता है। विक्षेप का नाश गुरु की कृपा से, गुरु के माध्यम से होता है। और आवरण का नाश दोनों के हाथ में नहीं, वह इष्ट के हाथ में होता है। आवरण जो है, आवृतं ज्ञानमेतेन, जो ज्ञान का जो के ऊपर जो अज्ञान का आवरण लगा हुआ है, वह केवल परमात्मा की अहेतुकी कृपा से ही दूर हो सकता है। तो यद्यपि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उस पर परमात्मा भी कृपा कर देते हैं, किंतु कई बार शिष्य की योग्यता के अभाव में गुरु की कृपा का उतना लाभ उसे प्राप्त उस समय नहीं हो पाता, तो भगवान भी कृपा करने में कुछ विलंब करते हैं। तो शिष्य जब तक परिपक्व न हो जाए, योग्य न हो जाए, तब तक गुरु की कृपा भी पूरा असर नहीं करती है। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपये पड़े हों, लेकिन बच्चे की उम्र 5 वर्ष की हो, तो उन 1 करोड़ रुपयों का वो क्या करेगा? समर्थ है सब करने में, लेकिन क्या करेगा, क्योंकि उतनी समझ नहीं है। तो कई बार योग्य गुरु की प्राप्ति होने पर भी निजी अयोग्यता के कारण शिष्यगण उस योग्यता का अधिग्रहण करके आत्म कल्याण में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो शिष्य को अपने योग्य होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए इस स्थिति में। तो अज्ञान के 3 स्तर, मल, विक्षेप और आवरण। मल का नाश शिष्य ने स्वयं किया, विक्षेप का नाश गुरु ने कर दिया, और दोनों का नाश हो गया और अच्छी योग्यता भी है तो आवरण का नाश परमात्मा कर देते हैं। उसके बाद यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वह भक्त परमात्मा को सब में देखने लगता है और परमात्मा में सबको देखने लगता है। सबके अंदर परमात्मा है व्यष्टि रूप से, इस दृष्टि का अवलोकन करके सबके अंदर परमात्मा है यह भी देखता है, और समष्टि रूप से सबके सारभूत परमात्मा है, मतलब सभी लोग परमात्मा में हैं ऐसा भी देखने लगता है। सब में परमात्मा है यह भी देखा और सब परमात्मा में है यह भी देखा। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए जिसके मल, विक्षेप और आवरण तीनों का नाश हो चुका है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए भगवान कभी अंतर्हित नहीं होते, कभी अंतर्ध्यान नहीं होते, निरंतर वह भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना भी मानो भगवान के दर्शन करने के ही समान है। तो गोपियों ने कहा कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सभी प्राणियों के देह में, हृदय में आप जो स्थित हैं, तो आप हमारे यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, विश्व की रक्षा के लिए आपको हम प्रणाम करते हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नामंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतांकुले सखौदेवान् सात्वतांकुले। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान।